जब धरती के गर्भ में एक और संसार बसता था, जब इंसान नागों के वजूद से बेखबर थे। यह कहानी है दो मित्रों की, जिनकी दोस्ती ने दो जहानों की नियति बदल कर रख दी। भोर की सुनहरी किरणें नदी तट पर बैठे वैभव के शांत मुख को नहला रही थीं। मंत्रों का जाप करते हुए उसकी आंखों में एक असीम शांति थी। वहीं दूसरी ओर उसी सूरज की तपती धूप में कृष्णा अपने बंजर खेत में खड्डा था। उसकी मुट्ठी में सूखी मिट्टी थी, जो रेत बनकर उंगलियों से बह रही थी। करवाहट और हताशा उसके चेहरे पर साफ लिखी थी। सूर्यनगर की सरहद पर दो घर थे, एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण अर्जुन का और दूसरा दीनहीन किसान मंगल का। इन्हीं के बेटे वैभव और कृष्णा बचपन के जिगरी दोस्त थे। साथ खेतों में दौड़ना, नदी में तैरना और एक दिन मिलकर दुनिया बदलने के सपने देखना ही उनका बचपन था। मगर वक्त के साथ जिंदगी ने दोनों को अलग राहों पर ला खड़ा किया। वैभव ने धर्म और अध्यात्म की राह पकड़ ली। वह अपनी सादी सी दुनिया में मग्न था। सुबह पूजा, शाम अध्ययन और सबसे मीठा बर्ताव। वहीं कृष्णा का संघर्ष कभी खत्म ही न हुआ। कभी फसल का नुकसान, कभी कर्ज का बोझ और इन सब से बढ़कर उसकी लाडली बेटी पूर्णिमा की रहस्यमयी बीमारी। पूर्णिमा बस 7 बरस की थी जब उसे एक अजीब नींद ने घेर लिया। दिन में बस कुछ पहर के लिए उसकी आंखें खुलतीं और फिर वह गहरी नींद में खो जाती। गांव के वैद्य से लेकर शहर के नामी हकीमों तक सब जवाब दे चुके थे। कृष्णा की रातें अब बस अपनी बेटी के सिरहाने बैठकर उसकी चलती सांसों को गिनने में कटती थीं। पतझर की एक सुनहरी शाम वैभव कृष्णा से मिलने उसके घर गया। अपने दोस्त की हालत देख उसका दिल कांप उठा। कभी हंसता खेलता कृष्णा अब महज एक परछाई बनकर रह गया था। उसकी आंखों में बस एक ही जिद थी, अपनी बेटी को किसी भी हाल में बचाने की। वैभव! कृष्णा की आवाज कांप रही थी। तू तो ज्ञानी है, सब जानता है। बता, क्या कोई चमत्कार नहीं हो सकता? क्या दुनिया इतनी बेरहम है कि एक मासूम को यूं छीन ले? वैभव ने अपने दोस्त का हाथ थाम लिया। ईश्वर कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा कृष्णा, हमें हिम्मत रखनी होगी। लेकिन हिम्मत एक माँ बाप के पास तभी तक होती है जब तक उनकी औलाद आंखों के सामने दम न तोड़ रही हो। कुछ रोज बाद की बात है। गांव के बुजुर्ग चरवाहे हरिराम ने एक अजब बात बताई। कहने लगा कि गांव के बाहर वाली सूखी बावरी से कभी कभार अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे उसके नीचे कोई और ही दुनिया हो। उसने सहम कर कहा था। वैभव ने इसे वहम कहकर उड़ा दिया, पर कृष्णा के मन में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। डूबते को तो तिनके का सहारा भी बहुत होता है। उस रात आसमान में न चांद था और अंधेरा बेहद घना था। कृष्णा ने वैभव को झिंझोरकर जगाया। चल वैभव, एक बार देख आते हैं कि आखिर वहां है क्या। दिमाग खराब हो गया है तेरा? आधी रात को उस अंधेरे में क्या मिलेगा हमें? वैभव, तू मेरा सबसे पक्का दोस्त है। अगर तू साथ नहीं चलेगा तो मैं अकेला चला जाऊंगा, पर मैं जाऊंगा जरूर। वैभव की आंखों के सामने एक मंजर घूम गया। वह नन्ही पूर्णिमा को गोद में खिला रहा था और कृष्णा से कह रहा था, वादा रहा भाई, इस बच्ची पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। दोस्ती का रिश्ता होता ही ऐसा है, जो अक्ल पर भी पर्दा डाल देता है। वैभव ने हां कर दी। दोनों दोस्त रस्सी और मशाल थामे उस बावरी पर जा पहुंचे। बावरी कोई 50 फुट गहरी थी। ऊपर से झांकने पर सिवाय घुप अंधेरे के कुछ नहीं दिखता था। कृष्णा बेखौफ होकर नीचे उतरने लगा। वैभव के पास उसके पीछे जाने के सिवा कोई चारा न था। ज्यों-ज्यों वे नीचे उतरते गए, हवा में एक भीनी सी महक घुलने लगी। पानी के बहने की आवाज भी सुनाई दे रही थी, जो ताज्जुब की बात थी, क्योंकि बावरी तो बरसों से सूखी थी। तली में पहुंचकर उन्हें एक सुराख नजर आया, जहां से हल्की रोशनी छनकर आ रही थी। ये क्या है? वैभव ने हैरत से पूछा। कृष्णा बिना एक पल सोचे उस सुराख में घुस गया। अब वैभव के पास भी उसके पीछे जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सुराख के उस पार जो मंजर था, वो शायद ही वे जिंदगी भर भुला पाते। यहां एक पूरा संसार बसा था, मगर ये कोई आम दुनिया नहीं थी। दीवारें दमकते हुए पत्थरों से जरी थीं, जिनसे निकलती नीली, हरी और सुनहरी आभा एक जादुई रोशनी बिखेर रही थी। हवा में मोतियों सी बूंदें तैर रही थीं और फर्श पर बहते पानी में
सुनहरी मछलियां किलोल कर रही थीं। स्वागत है मानवों। यह आवाज सुनकर दोनों चौंक उठे। उनकी ओर तीन बेहद खूबसूरत औरतें बरहक रही थीं, पर वे आम औरतें नहीं थीं। उनकी कमर से नीचे का धड़ सांप का था। उनके माथे पर हीरे सी मणियां दमक रही थीं और आंखों में सदियों का ज्ञान तैर रहा था। तुम सब नागकन्या हो? वैभव ने हकलाकर पूछा। उनमें से सबसे आगे वाली, जिसका नाम चंद्रिका था, मुस्कुराई। हम नागलोक के रक्षक हैं। तुम दोनों यहां कैसे पहुंचे? यह रास्ता तो सदियों से बंद था। कृष्णा आगे बढ़ा। देवी, मैं एक लाचार बाप हूं। मेरी बेटी मर रही है। अगर आपके पास कोई चमत्कार है। चंद्रिका की आंखों में करुणा उतर आई। हमारे पास जीवन मणि है, जो हमारे नागलोक का दिल है। इसमें हर मर्ज को मिटाने की शक्ति है। उसने एक और इशारा किया। सामने एक विशाल कक्ष था, जिसके बीचों बीच एक दमकती हुई मणि रखी थी। वह कोई आम मणि नहीं थी। उससे निकलती रोशनी ही पूरे नागलोक में जीवन का संचार कर रही थी। उसके चारों ओर नाग कन्याएं नृत्य कर रही थीं और उनके हर कदम से मणि की आभा और तेज हो रही थी। लेकिन एक बात याद रखना। चंद्रिका की आवाज गंभीर हो गई। यह मणि नागलोक से बाहर नहीं जा सकती। अगर इसे यहां से हटाया गया तो दोनों संसार, तुम्हारा भी और हमारा भी, तबाह हो जाएंगे। वैभव ने कृष्णा की ओर देखा। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी, वैसी ही चमक जो किसी डूबते हुए इंसान को किनारा देखकर मिलती है। मगर इसे बस थोड़ी देर के लिए? कृष्णा गिड़गिड़ाया। नहीं। तभी नागराज विरूपाक्ष प्रकट हुए। उनका व्यक्तित्व भव्य था। शीश पर मुकुट और आंखों में समंदर सी गहराई। यह मणि हमारे जीवन का आधार है। इसके बिना हम सब प्राण त्याग देंगे। उस रात नागकन्याओं ने उनकी बहुत खातिरदारी की। उन्हें लजीज पकवान खिलाए और आराम के लिए जगह दी। लेकिन कृष्णा की आंखों में नींद कहाँ थी। वह बस घूम फिरकर उसी जीवन मणि के बारे में सोच रहा था। उसके जहन में बस एक ही धुन सवार थी, अपनी बेटी को बचाना। आधी रात को, जब सब गहरी नींद में थे, कृष्णा दबे पांव उठा। वैभव गहरी नींद में सो रहा था। कृष्णा धीरे धीरे जीवन मणि वाले कक्ष तक पहुंचा। मुख्य द्वार पर एक बूढ़ा नाग रक्षक ऊँघ रहा था। उसकी आंखें तो बंद थीं, पर उसकी लंबी पूंछ रह रहकर हिल जाती थी। कृष्णा ने सांस रोक ली और दीवार से सटकर आगे बढ़ने लगा। एक बार उस नाग की पूंछ उसके पैर को लगभग छूती हुई गुजरी। वह वहीं जम गया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा जैसे सब सुन लेंगे, पर नाग सोता ही रहा। मणि को देखते ही उसका दिल और जोर से धड़कने लगा। यही वो चीज थी जो उसकी पूर्णिमा की जान बचा सकती थी। उसने कांपते हाथों से मणि को उठा लिया। मणि के हाथ में आते ही पूरे नागलोक में भूचाल आ गया। दीवारें कांपने लगीं और रोशनी धुंधली पड़ने लगी। नागकन्याओं की चीखें गूंज उठीं। कृष्णा ने एक पल भी नहीं गंवाया और भागा। हंगामे से वैभव की नींद खुल गई और वह भी उसके पीछे भागा। कृष्णा, ये तूने क्या कर दिया? पर कृष्णा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसे बस अपनी बेटी का चेहरा नजर आ रहा था। दोनों बावरी से निकलकर गांव की ओर बेतहाशा भागे, मगर गांव पहुंचते ही उन्हें एक खौफनाक मंजर देखने को मिला। गांव की नदी का पानी स्याह पड़ चुका था। हवा में एक अजीब सी सरांध फैल गई थी। और सबसे डरावनी बात, उन्होंने बूढ़े हरीराम को कुएं के पास बेसुध पड़े देखा। वही हरीराम जो शाम तक कहानियां सुना रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर जिस्म बेजान था। वो बस सांस ले रहा था, ठीक पूर्णिमा की तरह। गांव के दूसरे लोग भी एक एक कर उसी गहरी नींद में डूबते जा रहे थे। देख कृष्णा, वैभव चीखा, ये क्या कर दिया तूने? पूरा गांव मर रहा है। मगर कृष्णा को तो बस अपनी बेटी की फिक्र थी। वह अपनी झोपड़ी में घुसा और जीवन मणि को पूर्णिमा के माथे से छुआ दिया। मणि तेजी से चमकी, लेकिन पूर्णिमा पर कोई असर नहीं हुआ। पूर्णिमा जस की तस परी रही। ये ठीक क्यों नहीं हो रही? कृष्णा फूट फूट कर रोने लगा। क्यों? उसी पल नागराज विरूपाक्ष वहां प्रकट हो गए। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी उदासी थी। इंसान, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे इस काम से दोनों दुनिया तबाह हो जाएंगी। नागलोक भी खत्म हो रहा है और तुम्हारा गांव भी। जीवन मणि को अपनी शक्ति लौटाने के लिए
एक जीवन की आहुति चाहिए। तो ले लो मेरी जान, कृष्णा चीखा। बस मेरी बेटी को बचा लो। नागराज ने इनकार में सिर हिलाया। ये इतना आसान नहीं। मणि को अपनी असली जगह पर लौटना ही होगा। लेकिन अगर तुम चाहो तो एक आखिरी रास्ता है। वैभव आगे आया। कैसा रास्ता? मैं इस बच्ची को जीवन दान दे सकता हूं, पर कीमत होगी इसके पिता का जीवन। मणि को अपनी खोई हुई शक्ति के बदले एक जान चाहिए। कृष्णा के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून उतर आया। उसने एक नजर अपनी बेटी को देखा और फिर अपने दोस्त वैभव को। तो यही ठीक है। पूर्णिमा के बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब भी तो नहीं। नहीं कृष्णा, वैभव रो पड़ा। ये मत कर। तेरी बेटी को तेरी जरूरत पड़ेगी। पर कृष्णा अपना फैसला कर चुका था। उसने नागराज की ओर देखकर हामी में सिर हिला दिया। नागराज ने जीवन मणि को पूर्णिमा के माथे से स्पर्श कराया। मणि तेज रोशनी के साथ दमक उठी। पूर्णिमा की सांसें चलने लगीं। उसके गालों पर लाली लौट आई। और उसी पल कृष्णा का शरीर पत्थर का होने लगा। पहले पैर, फिर कमर और फिर सीना। जैसे ही पत्थर उसके सीने तक पहुंचा, पूर्णिमा ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। एक पल के लिए बाप बेटी की आंखें मिली। कृष्णा बोल तो नहीं सका, पर उसकी आंखों में एक सुकून भरी मुस्कान थी जो कह रही थी कि उसकी बेटी अब महफूज है। और फिर पत्थर ने उसे पूरी तरह अपनी आगोश में ले लिया। पापा, पूर्णिमा ने धीमे से पुकारा। पर कृष्णा अब बस एक पत्थर का बुत था। वह पूरी तरह पत्थर बन चुका था। नागराज ने जीवन मणि उठा ली। अब मुझे लौटना होगा। तुम्हारा गांव भी अब ठीक हो जाएगा। वाकई, अगली सुबह तक नदी का पानी साफ हो चुका था। लोग अपनी गहरी नींद से जाग उठे थे। सब कुछ पहले जैसा हो गया था, पर कुछ भी पहले जैसा नहीं था। वैभव ने पूर्णिमा को अपनी गोद में उठा लिया। वह अब बिल्कुल ठीक थी, चहक रही थी। पर वह नहीं जानती थी कि उसकी इस जिंदगी की कीमत खुद उसके पिता ने चुकाई है। गांव वाले अब वैभव को शक की निगाह से देखने लगे। उन्हें लगता कि कृष्णा को वैभव ने ही कहीं मार डाला है। आखिर कृष्णा गया तो गया कहाँ? और ये पत्थर का पुतला कहाँ से आ गया? वैभव ने यह राज किसी को नहीं बताया। वह पूर्णिमा को अपनी सगी बेटी की तरह पालने लगा। मगर हर रात वह उस पत्थर की मूरत के सामने बैठकर अपने दोस्त से बातें करता। कृष्णा, तूने गलत किया, पर क्या मैंने सही किया? क्या मुझे तुझे रोकना नहीं चाहिए था? क्या मुझे नागराज की वो शर्त मान लेनी चाहिए थी? पत्थर खामोश रहता। बरस बीतते गए। पूर्णिमा बड़ी होती गई। वह एक खूबसूरत और सयानी लड़की बनी। वैभव ने उसे कभी नहीं बताया कि उसके पिता के साथ असल में क्या हुआ था। बस इतना कहा कि उसके पिता एक लंबे सफर पर गए हैं और अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। लेकिन पूर्णिमा को हमेशा महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। जब भी वो उस पत्थर की मूरत के पास से गुजरती, उसे लगता जैसे वो उससे कुछ कहना चाहती है। एक दिन जब पूर्णिमा 16 बरस की हुई, उसने वैभव से पूछा, काका, ये पत्थर की मूरत किसकी है? मुझे इसे देखकर हमेशा अपनापन सा क्यों लगता है? वैभव की आंखें भर आईं। बेटी, ये ये तेरे पिता हैं। और फिर उसने सारी कहानी कह सुनाई। पूर्णिमा सुनकर सुन्न रह गई। वह समझ गई कि उसकी जिंदगी उसके पिता की मौत की कीमत पर मिली है। उस रात पूर्णिमा उस मूरत के सामने बिलख बिलख कर रोई। पापा, मैं नहीं जानती थी। अगर मुझे पता होता तो मैं जिंदा रहना कभी नहीं चुनती। तभी एक करिश्मा हुआ। पत्थर से एक आवाज उभरी, बहुत धीमी, बहुत कमजोर। बेटी, तू जी, इसी में मेरी खुशी है। पूर्णिमा ने चौंक कर चारों ओर देखा। वहां कोई नहीं था, पर वो जानती थी ये उसके पिता की आत्मा थी। पापा, मैं आपको वापस कैसे लाऊं? नहीं बेटी, ये कुदरत का नियम है। ये मेरा फैसला था। तू खुश रह, बस यही बहुत है। उसके बाद वो आवाज फिर कभी सुनाई नहीं दी। पूर्णिमा ने अपनी बाकी जिंदगी उसी मूरत के सामने गुजार दी। उसने न कभी शादी की और न ही कभी वो गांव छोड़ा। वह हर रोज अपने पिता की मूरत के सामने बैठकर उन्हें अपने दिन भर की बातें सुनाती। वैभव भी अब बूढ़ा हो चला था। जब उसके आखिरी वक्त आया तो उसने पूर्णिमा से कहा, बेटी, अब मैं तेरे पिता से मिलने जा रहा हूं। उसे बताऊंगा कि तूने उसका नाम रोशन किया। वैभव की मौत के बाद पूर्णिमा अकेली रह गई, पर वो जानती थी कि वो अकेली नहीं है।
उसके पिता हमेशा उसके साथ हैं। गांव वाले वक्त के साथ इस कहानी को भूल गए। नई पीढ़ी के लिए वो बस एक अजीब सा पत्थर था। पर कुछ पुराने लोग अब भी कहते थे कि रात में उस पत्थर से आवाजें आती हैं। जब पूर्णिमा की भी मौत हुई तो एक और करिश्मा हुआ। उसे उसी पत्थर की मूरत के बगल में दफनाया गया और अगली सुबह लोगों ने देखा कि उस पत्थर की मूरत के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी।